हेलो फ्रेंड, गुरुकुल वीएन एकेडमी में आपका स्वागत है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जेएसएस सीजीएल के पेपर 3 का पुरस्कार, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है उसके बारे में हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ एक आवश्यक सूचना है कि गुरुकुल वीएन एकेडमी में टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टेस्ट अभी दें, साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे दें, टेस्ट दें, अपना फीडबैक लें कि किस तरीक़ा से आपका कौन सा सेगमेंट कमज़ोर पड़ रहा है, कहाँ से आपका नंबर नहीं उठ रहा है। बस उस नंबर पे आप उस पॉइंट पे आप लोग को फोकस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है, क्योंकि 1.5 महीना समय है, बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो भी नीडी स्टूडेंट है उन तक ये वीडियो पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो सर्वोच्च सम्मान है ये आपका भारत का सर्वोच्च सम्मान, इसको जाना जाता है, सर्वोच्च सम्मान के नाम से जाना जाता है। और 1954 में इसको स्थापित किया गया था। इसको कब स्थापित किया गया था? 1954 में स्थापित किया गया था और भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला है। ठीक है, ये देखिए आपका भारत रत्न का आपका ये मेडल यही होता है। ठीक है, ये आपका देखिए पीपल का पत्ता की तरह ये शेप है इसका। ठीक है, पीतल के पत्ता की तरह से आपका शेप है। बीच में सूर्य का चिन्ह लगा हुआ है आपका। उस सूर्य के चिन्ह के नीचे आपका भारत रत्न लिखा हुआ मिलेगा, आपको भारत रत्न लिखा हुआ मिलेगा। इसके जस्ट पीछे जाएंगे तो राष्ट्रीय चिन्ह जो आपको हम लोग का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक स्तंभ है, वो मिलेगा। और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलेगा। आपको इतना ध्यान रखना है। ये 4 चीज़ों में दिया जाता है: कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाता है। सार्वजनिक सेवा या जीवन में असाधारण एवं अत्युत्तम कोटि की उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है। ठीक है, आपको जैसा बताया, ये अलंकरण जो होता है वो कांच से निर्मित होता है, कांसा का ये मेडल होता है। और इसमें पीपल के पत्ते के आकार का होता है। अगर आपसे आकार पूछ दे तो देखिए आकार में क्या होता है, कितना लंबा होता है, 2:1/16 इंच लंबा होता है ये। 1:7/8 इंच ये चौड़ा होता है और 1/8 इंच ये मोटा होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा। आगे का आप लोग देखिए कौन सा है आपका, तो वही जैसा बताया, अलंकरण के मुख्य भाग पे देखिए सूर्य की आकृति अंकित होती है। उसके नीचे आपका उसके नीचे भारत रत्न के शब्द आपका खुदा हुआ है। साथ ही साथ इसके पीछे में जब आप देखेंगे तो आपका राष्ट्रीय चिन्ह इसमें रहेगा और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहेगा। 1 वर्ष की अवधि में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। कितना व्यक्तियों को? अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है भारत रत्न। अब आते हैं तो हम लोग पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण के बारे में जानते हैं। तो सबसे देखिए इन तीनों में सबसे आपका हो गया पद्म विभूषण। ये सर्वोत्कृष्ट काम जब आप करते हैं तो पद्म विभूषण दिया जाता है। ठीक है, उत्कृष्ट कामों के लिए आपका भूषण दिया जाता है। और जो भी आपका उत्कृष्ट काम है तो आपका मिल गया, आपका पद्मश्री मिल गया। तो पद्मश्री, पद्म भूषण, इस श्रृंखला का ये जो आपका है, इसका कब शुरू किया गया था? तो ये भी आपका कब किया गया था? 1954 में ही किया गया था, जिस तरीके से भारत रत्न किया गया था। तो जैसे भारत रत्न भारत का सर्वोच्च रत्न है, सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, अब ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये जो है आपका है वो भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार, ये जो पुरस्कार होता है वो सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित, यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी दिया जाएगा, किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, उच्च कोटि के सेवा के लिए इसको प्रदान किया जाता है। देखिए आगे क्या है आपका, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू किया गया था? ये 1965 में। 1965 में ये स्थापित किया गया। ठीक है, देश की मान्यता 22 भाषाओं में। ठीक है, 22 भाषाओं, कौन सी? 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची में ये संविधान की 8वीं
अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। उसे किसी भी भाषा के साहित्यकार द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है, उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है, देखिए 11 लाख रुपए नगद दिया जाएगा आपका, एक स्मृति चिन्ह दिया जाएगा आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार लिखा हुआ, अब एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, ठीक है। वाग्देवी सरस्वती की प्रतिमा प्रदान की जाती है इसमें, ठीक है। तो अगर पूछ देगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार में किनकी प्रतिमा प्रदान की जाती है, तो अगर वाग्देवी यानी सरस्वती की दी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आपका हो गया आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसमें कब शुरू किया गया था, ये 1955 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू किया गया, 1955 में किया गया। यह पुरस्कार अंग्रेजी सहित 22 भारतीय भाषाओं के अंतर्गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है, यानी पिछले 5 वर्षों में जो भी उत्कृष्ट रचना का मान सम्मान मिला है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। क्या आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, अभी बताया 22 भारतीय भाषाओं के साथ में अंग्रेजी के साथ में दिया जाता है, और ये 8वीं अनुसूची, ठीक है, ये आपका 8वीं अनुसूची में जो भी 22 भाषाएं हैं उनको दिया जाता है। इसमें क्या पुरस्कार में 1 लाख नगद मिलेगा और कांस्य स्मृति फलक मिलेगा, आपका कांस्य स्मृति फलक मिलेगा, यानी जो भी अवार्ड मिलेगा, मेडल मिलेगा आपको। आगे देखते हैं हम लोग सरस्वती सम्मान किसमें दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान देखिए 1991 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सरस्वती सम्मान कब स्टार्ट किया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया, ठीक है, पद्मश्री कब शुरू हुआ, भारत रत्न कब शुरू हुआ, तो ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। 1991 में स्थापित यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका बीपीएससी में भी पूछा हुआ है ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसके द्वारा दिया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो सम्मान होता है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे के बिड़ला फाउंडेशन जो है उसके द्वारा सरस्वती सम्मान स्टार्ट किया गया है। अब ये 8वीं अनुसूची में, फिर 8वीं अनुसूची में, ठीक है, किसी भी भाषा में विगत 10 वर्षों में, याद रखिएगा विगत 10 वर्षों में, साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितना था, विगत 5 वर्ष। देखिए साहित्य अकादमी में कितना था, विगत 5 वर्षों में, गत 5 वर्षों में, और सरस्वती सम्मान में कब हो जाएगा आपका, विगत 10 वर्षों में। अब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषा, 22 भाषाएं हैं। तो इन 22 भाषाओं में ये दिया जाता है सरस्वती सम्मान। पिछले 10 वर्षों में जो भी उत्कृष्ट सेवा, उत्कृष्ट रचना रही हो उसके लिए उसको देख के दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, याद रखिएगा कितने लाख की, 15 लाख की धनराशि दी जाती है। आगे देखिए वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार के बारे में देखते हैं हम लोग। 1992 में यह स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ, 1992 में स्थापित यह पुरस्कार। यह भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और द्वारा संस्कृत साहित्य में, याद रखिएगा वाचस्पति संस्कृत साहित्य, याद रखिएगा जो संस्कृत साहित्य में जो उत्कृष्ट रचना होती है उसी के लिए दिया जाता है। कौन सा, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है, एवं उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है ये। आगे देखिए इसमें क्या है आपका, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, 1 लाख रुपया दिया जाएगा आपको, नगद धनराशि प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ याद करने वाला 3 चीज हो गया आपका। वाचस्पति पुरस्कार आपका हो गया, 1992 में स्टार्ट हुआ, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और ये स्पेशली संस्कृत साहित्य के लिए दिया जाता है। अब ये आपका तो ये उतना पूछने वाला क्वेश्चन नहीं बनता है। ये प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो बस ये 3 चीज याद रखिएगा। 1992 में स्टार्ट किया गया,
के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। साहित्य, संस्कृत साहित्य के लिए यह दिया जाता है। आगे देखिए व्यास सम्मान। व्यास सम्मान भी किसके द्वारा दिया जाता है? आपका के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अब यह पुरस्कार किसी एक साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। किसी एक साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है, एक ही साहित्य को दिया जाता है, जो भी व्यास सम्मान है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र रहेगा और 4 लाख रुपया रहेगा। वाचस्पति सम्मान किसके लिए दिया जाता है? संस्कृत जो संस्कृत साहित्य होते हैं उसके लिए दिया जाता है। और ये आपका व्यास सम्मान होता है वो किसी भी एक साहित्य कृति के लिए दिया जाएगा आपको। आगे देखिए इकबाल सम्मान। इकबाल सम्मान कब लागू किया गया, कब से शुरू किया गया? ये तो 1990 में। इकबाल सम्मान कब आया? 1990 में आया। अब यह पुरस्कार मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा, ठीक है, किसका? मध्य प्रदेश साहित्य। झारखंड का एग्जाम है तो शायद पूछ सके, लेकिन पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा आप लोग कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा उर्दू भाषा में उत्कृष्ट रचनात्मक लेखन हेतु प्रदान किया जाता है। ठीक है, उर्दू भाषा के लिए दिया जाता है। कौन सा? इकबाल सम्मान। कब शुरू किया गया? 1990 में यह स्टार्ट किया गया। अब यह मध्य प्रदेश साहित्य परिषद के द्वारा दिया जाता है। वही है आपका 1 लाख रुपया धनराशि दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आगे आइए इकबाल सम्मान। इकबाल सम्मान वही रिपीट हो गया फ्रेंड, वही रिपीट हो गया ये इकबाल सम्मान। चलिए हम लोग आगे आते हैं। अर्जुन पुरस्कार कब किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, वो देखते हैं हम लोग। 1961 में शुरू हुआ। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1961 में शुरू हुआ। और यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। 1961 में स्थापित पुरस्कार भारत सरकार द्वारा विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने के वाले खिलाड़ियों को ये प्रदान किया जाता है। इसमें अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, ठीक है ना, देखे होंगे आप लोग इस तरीके से करके अर्जुन का जो आपका फिगर रहता है वो आपका मतलब एक मूर्ति टाइप से रहता है, वही दिया जाता है। तो यह भारत सरकार द्वारा विभिन्न खेलों में उपलब्धि प्राप्त खिलाड़ियों को दिया जाता है। और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा होती है, प्रशस्ति पत्र होता है, जो इस तरीके से प्रशस्ति पत्र होता है फोल्ड किया हुआ, जो ऐसे धराते हैं राष्ट्रपति, देखे होंगे आप लोग, वो होता है। अब 15 लाख रुपया नगद धनराशि दिया जाता है। किसमें? अर्जुन पुरस्कार में। कब शुरू किया गया? 1961 में। किसके द्वारा दिया जाता है? भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। आइए द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1985 में शुरू किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1985 में शुरू किया गया था। अब यह पुरस्कार जो है ना खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, मतलब गुरु को, जो ट्रेनर होते हैं उनको दिया जाता है ये। ठीक है, उत्कृष्ट सेवाओं को प्रदान करने के लिए ये दिया जाता है, उत्कृष्ट सेवा के लिए ये दिया जाता है। इसमें गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा होती है। इसमें गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा होती है, एक प्रशस्ति पत्र होता है और 15 लाख रुपए तथा आपका समारोह परिधान दिया जाता है। तो हम लोग को इसमें याद करने वाला मेन चीज क्या है आपका? 1985 में शुरू किया गया था और खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में इसको 2021 में नाम को परिवर्तित कर दिया गया था। तो देखिए 1992 में ये शुरू किया गया था। 1992 में शुरू किया गया था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 1991 के दौर था जब राजीव गांधी का डेथ हुआ था, तो उन्हीं के सम्मान में ये शुरू किया गया था। तो वही है आपका कि 1992 में शुरू किया गया था पुरस्कार, और खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, तो भारत में जो सराहनीय प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है। इसमें 25 लाख रुपया धनराशि, एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। उसी तरीके से 2021 में यह पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाने लगा।
ठीक है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, यह पुरस्कार देश में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए इसको ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 2.5 लाख रुपया हो गया आपका, प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है ये इसमें राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार में। आप आगे देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अखंडता पुरस्कार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अखंडता पुरस्कार किसको दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, देखिए यह पुरस्कार देश में राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने की दिशा में जो भी आदमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उसको दिया जाता है। अखंडता शब्द भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था, आप लोग बताइए, ठीक है। अखंडता शब्द, ये जो अखंडता शब्द है वो भारतीय संविधान में कब, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, आपका ऑप्शन ये है, आप देख के बताइए। 10 लाख रुपया का धनराशि प्रदान किया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। उसी तरीके से महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में जानिए कि महात्मा गांधी शांति पुरस्कार कब किसको दिया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जो भी लोग काम करते हैं, ठीक है, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति में जो भी भूमिका निभाते हैं उनको ये महात्मा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। इसमें क्या दिया, 1 करोड़ रुपया की धनराशि और स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए जो भी काम करते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब शुरू किया गया, 1957 में, 1957 में शुरू किया गया था। और यह पुरस्कार भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, ठीक है, CSIR के द्वारा दिया गया था, CSIR के द्वारा। हाँ, CSIR के द्वारा दिया जाता था, भारतीय औद्योगिक वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया जाता है। और यह दिया जाता है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो इन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया उन्हीं को ये दिया जाता है, ठीक है। किसके लिए, किसका, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी एक विशिष्ट योगदान दिए हैं उनके लिए उनको दिया जाता है। 5 लाख रुपए नगद हो गया और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। आगे देखिए क्या है आपका, बोरलॉग पुरस्कार, बोरलॉग पुरस्कार देखिए 1973 में शुरू किया गया था। बोरलॉग जो पुरस्कार है कब शुरू किया गया, 1973 में शुरू किया गया और कोरोमंडल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड द्वारा दिया जाता है। ये किसके द्वारा, बोरलॉग, बताइए क्या चीज, कौन सा वैज्ञानिक थे, जरा हमको बताइएगा। बोरलॉग पुरस्कार, ठीक है, कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग कौन थे, बताइए। कहीं हरित क्रांति के जनक तो नहीं थे, ठीक है, तो आप लोग बताइएगा थोड़ा कि कोरोमंडल फर्टिलाइजेशन लिमिटेड द्वारा कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान प्रदान करने के लिए यह किया जाता है। विशेष कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें 1 लाख रुपया नगद, एक स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इसमें, ठीक है। आगे देखिए, डॉक्टर BC राय पुरस्कार 1966 में, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी चलिए अब देख लीजिए। यह भारतीय चिकित्सा परिषद IMA के द्वारा दिया जाता है ये, ठीक है। चिकित्सा एवं संबंधित समाज सेवा के लिए उल्लेखनीय दिया जाता है। जो आपका चिकित्सा एवं संबंधित समाज सेवा में जो भी उत्कृष्ट योगदान देते हैं उनको ये BC राय पुरस्कार दिया जाता है। आपका आ गया धन्वंतरी पुरस्कार। धन्वंतरी पुरस्कार कब, धन्वंतरी किसके दरबारी कवि थे, किसके दरबार में रहते थे, चलिए बताइए, ठीक है। ये आपका हो गया, आपका 1971 में ये पुरस्कार दिया गया, किसके द्वारा, धन्वंतरी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, धन्वंतरी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है।
और धन्वंतरी पुरस्कार 1971 में लागू किया गया था। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा हेतु प्रदान किया जाता था। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा प्रदान करने के लिए ये दिया जाता है। आगे देखिए नायदुम्मा पुरस्कार। नायदुम्मा पुरस्कार क्या है? देखिए 1986 में इसको लागू किया गया था। 1986 में इसको लागू किया गया। भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन द्वारा दिया जा रहा है। ये भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए ये दिया जाता है। भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सराहनीय योगदान प्रदान करने के लिए ये दिया जाता है। आगे देखिए होमी भाभा पुरस्कार। होमी भाभा पुरस्कार 1990 के दशक में यह स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1990 के दशक में स्थापित किया गया था और भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान प्रदान करने हेतु किया जाता है। विशिष्ट योगदान किसमें? परमाणु के क्षेत्र में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान जो भी देता है उसी को ये आपका होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जन्मदाता होमी जहांगीर भाभा को ही माना जाता है, तो उन्हीं के सम्मान में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या देखिए आपका हो गया, ज़्यादा नहीं 50,000 रुपया और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, लेकिन जो अवार्ड है उसकी गरिमा क्या है इसको देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम सारा पुरस्कार बताइए, विक्रम साराभाई लॉन्च सेंटर कहाँ पे है? विक्रम साराभाई लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पे है? ठीक है, चलिए बताइएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे 1990 में ये स्टार्ट किया गया। 1990 में स्टार्ट किया गया यह पुरस्कार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा दिया जाता है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? चलिए बताइए आप लोग, कहाँ है? बेंगलोर है। ऑप्शन दे देते हैं आपको लोग को। बेंगलोर है, हैदराबाद, चेन्नई या दिल्ली? चलिए आप लोग बताइएगा, कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। अब विक्रम साराभाई लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है ये भी चलिए आप लोग बताइएगा। ठीक है, अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है ये। ठीक है, 50,000 नगद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। आइए तो आगे देखें फ्रेंड हम लोग जीडी बिरला। ठीक है, जीडी बिरला विज्ञान पुरस्कार। तो जीडी बिरला विज्ञान पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1951 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1951 में। अब जीडी बिरला आप जान ही रहे हैं, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ये। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा भारतीय वैज्ञानिकों को उच्च स्तरीय शोध कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वही हो गया आपका 1,50,000 रुपया या 1.5 लाख रुपया धनराशि अब एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। आगे देखिए क्या आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो इसमें क्या होगा आपका 1969 में। ये कब स्थापित किया गया? 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में लाया गया था। अब यह पुरस्कार भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाएगा। ये किसके लिए? तो सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान करने के लिए इसका ये दिया जाता है। वही इसमें एक स्वर्ण कमल दिया जाएगा, एक प्रशस्ति पत्र होगा, 10 लाख रुपए नगद और एक शॉल प्रदान किया जाएगा।
आगे का देखिए क्या है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में देखते हैं हम लोग कि अब क्या मिलेगा इसमें क्या। तो 1954 में यह स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ? 1954 में यह स्थापित हुआ। भारत सरकार के वही सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाएगा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब क्या किसके लिए दिया जाएगा इतना याद करने की जरूरत नहीं है, यानी कि उच्च स्तरीय सौंदर्य बोध के लिए, तकनीकी कुशलता के लिए, शिक्षाप्रद सांस्कृतिक मूल्यों की वृद्धि प्रदान करने के लिए दिया जाता है। तो इसको देखने के लिए बस इसमें इतना याद रखना, कितना 1954 में शुरू किया गया। भारत रत्न भी 1954 में शुरू किया गया था। आपका पद्म श्रृंखला जो है उसको भी शुरू किया गया था। ठीक है। फिल्म फेयर पुरस्कार 1952 में शुरू किया गया था। फिल्म फेयर पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1952 में। और ये भी आपका टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा वर्ष में प्रदर्शित भारतीय फिल्मों की प्रत्येक विधा में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। मिस इंडिया आप जान ही होंगे। तो मिस इंडिया जो होता है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है ना, जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है उसी का फेमिना पत्रिका के द्वारा दिया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की फेमिना पत्रिका है उसके द्वारा दिया जाता है ये। अब किसको दिया जाएगा? भारतीय युवतियों को दिया जाएगा। ठीक है ना। शारीरिक एवं बौद्धिक सौंदर्य के लिए प्रदान किया जाता है। शारीरिक एवं बौद्धिक सौंदर्य के लिए दिया जाता है। आप जान रहे होंगे शारीरिक और बौद्धिक सौंदर्य का मतलब समझ रहे होंगे, यानी दिमाग से भी तेज हो और उसका शारीरिक बनावट भी सही हो, हर एक चीज मतलब देख के तब उसको मिस इंडिया दिया जाएगा। ठीक है। आप मिस्टर इंडिया बनो। आगे इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1987 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1987 में शुरू किया गया। और यह पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह दिया जाता था। शौर्य पुरस्कार के बारे में देखें हम लोग। तो शौर्य पुरस्कार के बारे में देखें कि क्या है। तो भारत सरकार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और अन्य अवसरों पर सैन्य कर्मियों के अदम्य साहस प्रदर्शित करने के लिए पुरस्कार प्रदान करती है। तो जान ही रहोगे शौर्य पुरस्कार सेना से रिलेटेड है। जितना भी सेनाएं हैं, तीनों सेना है उनको दिया जाता है ये। जो कि देखिए पहला पुरस्कार जैसा हो गया परमवीर चक्र हो गया। तो परमवीर चक्र होता है ना, ये 1947 से जो बहादुर जो सैनिक होते हैं उनको दिया जाता है परमवीर चक्र, यानी कि जो सेना का जो सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है, सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है, देश का यह सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है, बहादुर सैनिकों को प्रदान किया जाता है, जिसमें शत्रु सेना को प्रदान किया जाता है। ठीक है। शत्रु सेना को प्रदान किया जाता है, अदम्य साहस और वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। आगे देखिए महावीर चक्र। महावीर चक्र, जो महावीर चक्र होता है वो कब प्रदान किया जाता है? ठीक है। महावीर चक्र होता है ये द्वितीय सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। द्वितीय शौर्य पुरस्कार है। ठीक है। तो ये द्वितीय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है आपका। ये बहादुर सैनिकों को दिया जाता है। ये शत्रु के दमन या अद्वितीय पराक्रम प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है। यह पुरस्कार में एक पदक दिया जाता है। ठीक है। वीर चक्र में देखिए शौर्य और वीरता का यह तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है। कौन सा? वीर चक्र तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। अब यह उस वीर को दिया जाता है जिसने शत्रुओं का सामना अदम्य साहस करके उसे पीछे धकेला हो अथवा मौत का घाट उतारा हो। यानी कि जो शत्रु सेना है उसको या तो बैकफुट पे ले गया हो या तो उसको मौत का घाट उतारा हो, उसी को वीर चक्र दिया जाता है। अब देखिए आपका हो गया कौन सा? अशोक चक्र में आइए। तो अशोक चक्र क्या है? यह पुरस्कार देश के सर्वोच्च शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार है। देश का सर्वोच्च शांतिकालीन
शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार है। यानी कि इसमें देखेंगे अशोक चक्र को ना अशोक के धम्म की नीति से इसको रिलेट करके देखेंगे आप। अशोक का धम्म नीति, कलिंग युद्ध के बाद जब धम्म का नीति जब अपनाया था अशोक, उसी से ये रिलेट करके देखें आप लोग, तो आप लोग को याद हो जाएगा ये अशोक चक्र। यही है, शौर्य प्रदर्शन के लिए भूमिका निभाने के लिए दिया जाता है। कीर्ति चक्र हुआ, ठीक है, ये कीर्ति चक्र ये भी आपका शौर्य प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। शत्रु का मुकाबला अभूतपूर्व साहस प्रदर्शन करने के लिए ये दिया जाता है। परम विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल के बारे में हम लोग जाने तो ये भारतीय सेना के तीनों अंगों को दिया जाता है, याद रखिएगा, तीनों अंगों को दिया जाता है परम विशिष्ट सेवा मेडल। देखिए थल सेना है, यहाँ पे थल सेना है, तो थल सेना को अत्यधिक असाधारण काम के लिए दिया जाता है। अत्यधिक असाधारण कार्य के लिए किसको दिया जाएगा? थल सेना को। यहाँ पे वायु सेना को देखिए, ठीक है, वायु सेना को असाधारण कार्य के लिए दिया जाएगा, असाधारण कार्य के लिए वायु सेना को दिया जाएगा। और आपका नौसेना हो गया, तो नौसेना के उच्च कोटि के सेवा के लिए, सेवा और समर्पण के लिए ये दिया जाएगा। उसी तरीके से इन सेवा मंडलों को सैन्य कर्मियों को सत्यनिष्ठा का आकलन भी किया जाता है। आगे में देखिए कौन सा होगा आपका? उत्तर युद्ध सेवा मेडल। यानी कि जब युद्ध होता है ना, तो युद्ध के बाद में जब सेवा मेडल का जो वितरण किया जाता है, वही ये तीनों सेना के तीनों अंगों को युद्ध में वीरों का, युद्ध में विशेष वीरता हेतु प्रदर्शन, वीरता का प्रदर्शन करने के लिए उसी के लिए अवार्ड दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा अवार्ड जान ही रहेंगे आप लोग। ये किसके? आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अभी ये जो सेवा दिया जाता है वो अमूल्य योगदान, आपदा, जो प्राकृतिक आपदा होता है, आपदा प्रबंधन में अमूल्य योगदान के लिए और निस्वार्थ सेवा के लिए दिया जाता है। यह इस पुरस्कार में संस्थाओं के लिए 51 लाख रुपया, तो संस्था जो भी संस्था बनता है वो क्या होता है? कलेक्टिव होता है। तो कलेक्टिव होता है तो उसके लिए 51 लाख रुपया, और जब इंडिविजुअल होता है, जब एक आदमी के लिए होता है, तो उसके लिए आपको 5 लाख रुपया दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 5 लाख रुपया। इस पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 23 जनवरी को दिया जाता है। चलिए नोबेल पुरस्कार के बारे में देखें तो ये विश्व का सर्वोच्च एवं सर्वाधिक उल्लेखनीय जो पुरस्कार है वो। नोबेल पुरस्कार के बारे में बोला जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे ना, वो डायनामाइट का खोज किए थे। वो तो डायनामाइट का खोज किए थे कि मतलब किसी आपदा से निपटने के लिए या अपना बचाव करने के लिए वो किए थे। लेकिन जब ये डायनामाइट का दुरुपयोग होना शुरू हुआ तो उसी को लेकर कुछ मतलब ऐसा हुआ था कहानी। तो उसी के लिए वो अपना जितना भी जो भी पैसा कमाए थे या कुछ भी था वो दान दे दिए थे अपना, और उन्हीं के याद में ये पुरस्कार शुरू किया गया था। अब ये सबसे पहले ये कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को। अब ये आपका 1901 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल देखिए 1833 से और आपका 1996 तक आपका जिंदा रहे ये किए। तो उन्हीं का पुण्य तिथि था 10 दिसंबर को, और उन्हीं के पुण्य तिथि पे ये आपका शुरू किया गया। किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए भौतिक क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, शारीरिक क्रिया विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी सिर्फ और सिर्फ आप लोग चिकित्सा याद रखिएगा। यानी कि हो गया भौतिक, हो गया रसायन, हो गया चिकित्सा, हो गया साहित्य, हो गया, ठीक है। साहित्य, विश्व शांति उसी में आ जाएगा आपका, शांति के लिए आपका आ गया। और 1969 में जाके अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी इसको जोड़ दिया गया। यानी अर्थशास्त्री लोग हैं उनको भी दिया जाना शुरू हो गया आपका। ये आपको कितना दिया जाता है? वही एक पदक दिया जाएगा, नोबेल प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, 10 मिलियन स्वीडिश ओनर दिया जाएगा, यानी जो अमेरिकी डॉलर के मूल्य के होगा आपका। ये आपका हो गया। देखिए कितने भारतीयों को कितना कौन कौन सा मेडल दिया गया है उसके बारे में देख लीजिए आप लोग। और रविंद्रनाथ, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया कब? साहित्य के क्षेत्र में
गीतांजलि इनका साहित्य था, उसी के लिए दिया गया था। गीतांजलि साहित्य के लिए दिया गया। कब दिया गया? 1913 में। सोच लीजिए कि 1901 में ये स्टार्ट ही हुआ नोबेल पुरस्कार, और 1913 में आपको जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनको मिला। उसी जगह से रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन को दिया गया, भौतिकी में दिया गया, आपका भौतिकी में 1930 में दिया गया, रमन इफेक्ट के लिए दिया गया। उसी तरीके से डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया। आगे देखिए, फिर से मदर टेरेसा को शांति के लिए दिया गया। कुष्ठ रोगियों को मदद करने के लिए आपको मदर टेरेसा को दिया गया शांति में। कब दिया गया? 1969 में दिया गया। कब दिया गया? 1979 में, 1979 में दिया गया था। उसी तरीके से देखिए डॉक्टर एस चंद्रशेखर को फिजिक्स में ही दिया गया था, वो भी चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया था। चंद्रशेखर सीमा के लिए दिया गया। कब दिया गया? 1983 में दिया गया। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। अर्थशास्त्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कब दिया गया? 1998 में दिया गया। बीएस नायपॉल को कब दिया गया? साहित्य में 2001 में। और 2001 के बाद आपका वेंकटरमन रामकृष्णन को दिया गया। कब? रसायन विज्ञान में। कब दिया गया? 2009 में दिया 2009 में दिया गया। 2009 में दिया गया। उसी तरीके से कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में दिया गया। 2014 में दिया गया कैलाश सत्यार्थी को। उसी तरीके से अभिजीत बनर्जी को दिया गया। कब दिया गया? आपका 2019 में दिया गया। कब दिया गया था? 2019 में दिया गया। 2019 में अर्थशास्त्र के लिए अभिजीत बनर्जी को दिया गया। तो फ्रेंड चलिए हम लोग यहाँ पे, अब ये हो गया, कंप्लीट हो गया ये। और इसके आगे, हाँ इसके आगे होगा, अभी 2 अवार्ड और है, वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब कैसे स्टार्ट हुआ है? देखिए 1957 में ये शुरू हुआ था। रमन मैग्सेसे अवार्ड 1957 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1957 में शुरू हुआ। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में यह दिया जाता है, ठीक है, भूतपूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में दिया जाता है। इसमें एक स्वर्ण पदक और $50,000 प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वही है आपका जन सेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता, रचनात्मक संचार, सामुदायिक नेतृत्व, ये सब दिया जाएगा। अब इससे मोस्ट इंपोर्टेंट कि इसे एशिया का नोबेल बोला जाता है। इंपोर्टेंट ये है क्या? इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार ये होगा न्यूयॉर्क वर्ल्ड में प्रकाशन स्वर्गीय जेसी पुलित्जर के स्मृति में 1917 में शुरू किया गया। 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा ये शुरू किया गया। इसमें जन सेवा को छोड़कर बाकी सभी प्रत्येक पुरस्कार इसमें दिया जाता है। तो फ्रेंड ये आपका राष्ट्रीय जो भी था, इसमें जो कुछ भी 1-2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी इसमें समाहित था वो कंप्लीट हुआ। साथ में अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो भी पुरस्कार और कुछ भी दिया जाता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद में ये आपका पुरस्कार वाला सेगमेंट पूरा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको पकड़ाएगा। तो चलिए फ्रेंड आप लोग पढ़ाई कीजिए, आगे हम लोग जल्दी से जल्दी इसी सेशन में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का देखते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड। तो जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जो 1965 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1965 में शुरू किया गया कि भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं मैत्री वृद्धि के लिए किए गए विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। यानी कि आपका जो हो गया आपका जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जो हुआ वो भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं मैत्री वृद्धि के लिए किया गया है, ठीक है। अगर इसके पहले हम लोग देखें तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता था। वैश्विक शांति सुनिश्चित करने के लिए जो भी
लोग कार्यरत होते थे उसके लिए ये किया जाता था। ठीक है, इसमें 25 लाख तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। ठीक है, कितना? 25 लाख रुपया और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। उसी तरीके देखेंगे गांधी अंतरराष्ट्रीय, जैसा बताया आपको, गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। ठीक है, ये कब से शुरू किया गया? 1986 से। कब? 1986 में ये शुरू किया गया। अब ये भारत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। तो किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति और निशस्त्रीकरण के लिए। तो देखिए आपका गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार, इसके पहले भी हम लोग देखे थे महात्मा गांधी शांति पुरस्कार देख चुके हैं हम लोग। उसके बारे में 25 लाख रुपया दिया जाएगा नगद, और एक ट्रॉफी दिया जाएगा, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ऑस्कर पुरस्कार के बारे में देखते हैं हम लोग। कौन सा? ऑस्कर पुरस्कार के बारे में देखते हैं कि कब से शुरू किया गया। 1929 में ये शुरू किया जाता है। ये 1929 में शुरू किया जाता है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स द्वारा फिल्म जगत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ये आपका जो ऑस्कर पुरस्कार है, जानते होंगे कि सिनेमा जगत में ऑस्कर पुरस्कार सबसे उत्कृष्ट उत्कृष्ट पुरस्कार होता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत का AR रहमान, जय हो गाना के लिए उनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। तो ये आपका ऑस्कर पुरस्कार हो गया। ठीक है, ये आपका ऑस्कर पुरस्कार हुआ। देखिए सुश्री भानु अथैया प्रथम भारतीय थे। कौन? प्रथम भारतीय थी जिन्होंने ये पुरस्कार जीता था। कौन पुरस्कार? आपका ऑस्कर पुरस्कार। कौन? सुश्री भानु अथैया। ठीक है, सुश्री भानु अथैया थी। आगे में क्या हुआ? मैन बुकर पुरस्कार जो है वो ब्रिटेन की संस्था बुकर मिकोनल कंपनी एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता था। ये नहीं ऐसा पूछेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आंसर, इसीलिए डायरेक्ट आपको मैन बुकर पुरस्कार ये पूछेगा। हो सकता है पूछ सके कि 1969 में यह स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया? 1969 में ये स्थापित हुआ, और प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल देशों के किसी लेखक को अंग्रेजी भाषा की उत्कृष्ट रचना हेतु प्रदान किया जाता है। उत्कृष्ट रचना हेतु इसे प्रदान किया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि कितना थी? 50,000 पाउंड। इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 50,000। तो ब्रिटेन की संस्था बुकर मिकोनल कंपनी एंड पब्लिशर एसोसिएशन के द्वारा शुरू किया गया। प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल देशों के किसी लेखक या अंग्रेजी भाषा के उत्कृष्ट रचना हेतु किया गया। ठीक है, साथ ही साथ इसमें 50,000 पाउंड का योगदान राशि दिया जाता है। आप देखिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड के बारे में देखिए। राइट लाइवलीहुड अवार्ड ये कब शुरू किया गया? 1980 में शुरू किया गया है। सबसे पहले तो ये जाने कि कब शुरू किया गया है? 1980 में ये शुरू किया गया। यह पुरस्कार लंदन स्थित राइट लाइवलीहुड सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। राइट लाइवलीहुड सोसाइटी के द्वारा राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इस जो है पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। ठीक है, पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में प्रसिद्ध है। यह पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में प्रसिद्ध है। मिस यूनिवर्स पुरस्कार के बारे में देखिए। मिस यूनिवर्स पुरस्कार के बारे में देखिए कि ये क्या है। मिस यूनिवर्स जान रहे हैं ना, मिस यूनिवर्स का खिताब दिया जाता है। तो ये देखिए ये 1952 से दिया जा रहा है, मिस यूनिवर्स का खिताब दिया जा रहा है। अब ये दिया जाता है मिस यूनिवर्स आपका
इनकॉर्पोरेशन के द्वारा दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मिस यूनिवर्स इनकॉर्पोरेशन के द्वारा दिया जाएगा ये, ठीक है, द्वारा विश्व के विभिन्न देशों की सुंदरियों को सर्वश्रेष्ठ बहुमुखी सौंदर्य एवं प्रतिभा के लिए चयन किया जाता है, ठीक है। इसमें $70,000 का पुरस्कार राशि दिया जाता है। मिस यूनिवर्स कॉर्पोरेशन के द्वारा दिया जाता है। बताइए भारत से किसे मिस यूनिवर्स का दर्जा मिला था? आपको ऑप्शन होगा सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, ठीक है। इनमें से आप बताइए कौन कौन है, कौन नहीं है। मिस यूनिवर्स यानी पूरा यूनिवर्स की सबसे सुंदर लड़की के बारे में उसमें चर्चा किया जाता है, और इसमें मिस वर्ल्ड में पूरे विश्व के सबसे सुंदर लड़की के इसमें चयन किया जाता है। 1951 में है, 1951 में स्थापित पुरस्कार हुआ। मिस वर्ल्ड इनकॉर्पोरेशन द्वारा ये भी दिया जाता है, और वही विश्व के विभिन्न देशों से सुंदरियों को चुना जाता है उसमें, और शारीरिक एवं बौद्धिक प्रतिभा के लिए दिया जाता है। जैसे मिस इंडिया, ठीक है, मिस इंडिया दिया जाता है ना, तो उसी के लिए हो गया। इसमें भी 50,000 पाउंड का है आपका। मिस वर्ल्ड ये कब शुरू किया गया? 1951 में। और मिस यूनिवर्स कब शुरू किया गया था? 1952 में। ये याद रखिएगा, यूनिवर्स बाद में आया, वर्ल्ड पहले आया। यहाँ पे ग्रेमी अवार्ड के बारे में देखिए। ग्रेमी अवार्ड 1958 से शुरू किया गया था। ग्रेमी अवार्ड कब से शुरू किया गया है? 1958 से यह पुरस्कार शुरू किया गया। और पुरस्कार नेशनल एकेडमिक फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा शुरू किया गया ये, ठीक है। नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा ये शुरू किया गया, और पश्चिमी संगीत की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान हेतु ये प्रदान किया जाता है। किसका? पश्चिमी संगीत, वेस्टर्न म्यूजिक के लिए, ठीक है, वेस्टर्न म्यूजिक के लिए ये दिया जाता है। इसमें देखिए क्या है, कलिंगा पुरस्कार। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी 1952 में शुरू किया गया था। ये भी 1952 में। अब किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को के तत्वाधान में कलिंग फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। कलिंग फाउंडेशन, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा। कलिंग, ठीक है, कलिंग पुरस्कार। अब ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदान किया जाता है, यानी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। कौन? कलिंगा पुरस्कार। कलिंगा पुरस्कार किसमें? आपका कलिंगा पुरस्कार कलिंगा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके तत्वावधान में? यूनेस्को के तत्वावधान में दिया जाता है। अब ये विज्ञान के लिए दिया जाता है, विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, भारत रत्न से सम्मानित जो भी व्यक्ति है ना, उसके बारे में देख लीजिए आप। 1954 में सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती गोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया। यानी बताया था ना कि भारत रत्न जो पुरस्कार है वो मात्र और मात्र मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाएगा। तो 1954 में सबसे पहले किनको मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, या फिर बोले कि भारत की आजादी के लिए जो भी स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, तो चक्रवर्ती गोपालाचारी कहां से थे? ये याद आप लोग बताना कमेंट में कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहां से असहयोग आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, या आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कहां से ये किए थे, तो वो बताइएगा आप लोग। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो गया, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। यहाँ पे 3 लोगों को भारत रत्न 1954 में सर्वप्रथम दिया गया। 55 में भगवान दास, डॉक्टर आपका मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू का पूछ सकता है, तो कब? तो जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1955 में दिया गया था। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत को कब दिया गया? 1957 में दिया गया। कब दिया गया था? 1957 में दिया गया था। धुंधो केशव कर्वे को कब दिया गया? धुंधो केशव कर्वे को दिया गया 1958 में, ठीक है। इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट लोग जो हैं, जिनका बार बार जिक्र होता है, उनके बारे में आप लोग देख लीजिए। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखेंगे लोग।
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो कब हुआ, 1962 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब दिया गया, 1962 में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कब दिया गया था, 1955 में। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। देखिए 63 में आपका हो गया आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब आपको ये याद रखना है कि सर्वप्रथम मरणोपरांत किसे दिया गया था, तो आपका लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था कब, 1966 में। 1966 में आपका लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया था ये, ठीक है, प्रथम था, ये प्रथम था, याद रखना है ये। अगला देखिए आप, अब बताइए जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है, हम ये भी बताते हैं कि ताशकंद में हुई थी, ठीक है। तो ताशकंद, क्या ताशकंद किसी की राजधानी है, ताशकंद किसी देश की राजधानी है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। तो ये हो गया आपका लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत पाने वाले पहले व्यक्ति थे। इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया, 1971 में दिया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कब दिया गया, चलिए बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कब दिया गया, 1955 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब दिया गया, 54 में, जब शुरू हुआ था ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब दिया गया, 1955 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब दिया गया, 1962 में, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री को कब दिया गया, 1966 में। और मरणोपरांत पहला थे, मरणोपरांत यह पुरस्कार पाने वाले पहला व्यक्ति थे। इसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया। इंदिरा गांधी को कब दिया गया, 1971 में दिया गया। आपका 1975 में वरा वेंकट गिरी को दिया गया। इसको वरा वेंकट गिरी को दिया गया। उसी तरीके से ये याद रखना होगा आपको, मदर टेरेसा कब दिया गया, 1980 में दिया गया। मदर टेरेसा कब दिया गया, 1980 में। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। 1954 में जब स्टार्ट हुआ तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, जो इंपॉर्टेंट नाम है, जो आपको याद होना चाहिए। 1955 में आपको जवाहरलाल नेहरू को दे दिया गया। फिर 1962 में आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। उसके बाद 1966 में सर्वप्रथम मरणोपरांत किनको दिया गया, चलिए बताइए, किनको दिया गया, बताइए जल्दी से बताइए। लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री को, इनका ताशकंद में जिनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए 66 में, उसके बाद 71 में किनको दिया गया, इंदिरा गांधी को दिया गया। उसके बाद 1980 में किसको दिया, मदर टेरेसा को दिया गया। ये याद रखिएगा, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन का नेतृत्व करता थे। किसका, भूदान आंदोलन का, भूदान आंदोलन का नेतृत्व करता ही थे आचार्य विनोबा भावे, गांधीवादी विचारधारा के थे, ठीक है। खान बहादुर गफ्फार खान को इनको दिया गया 1987 में। हाँ, ये याद रखना होगा आपको, बाबा भीमराव अम्बेडकर को कब दिया गया, 1990 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1990 में। और नेल्सन मंडेला को कब दिया गया था, 1990 में। तो ये याद रखना होगा 1990 में किनको दिया गया था, 1990 में BR अम्बेडकर को, नेल्सन मंडेला को दिया गया। उसके बाद में 1991 में राजीव गांधी को दिया गया मरणोपरांत, जब उनका बम को उड़ा दिया गया था, तो मरणोपरांत राजीव गांधी को दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी उसी समय दिया गया 1951 में, और मोरारजी देसाई को दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है रहा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 1991 में किनको, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को दिया गया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद को कब दिया गया, 1992 में दिया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। APJ अब्दुल कलाम को कब दिया गया था, आपको 1997 में दिया गया था। गुलजारी लाल नंदा को भी दिया गया था, देखिए। सुबह लक्ष्मी को दिया गया। जयप्रकाश नारायण को याद रखिएगा, ठीक है, 1998 में, क्योंकि बिहार का भी आप लोग एग्जाम देते हैं, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जो नारायण थे उनको दिया गया था
98 में। अब ये बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये कहां से जेल फांद कर भागे थे, ये भी बताइए। 2001 में लता मंगेशकर को दिया गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया। किनको? लता मंगेशकर को कब दिया गया? 2001 में। कब दिया गया? 2001 में। भीमसेन जोशी को दिया गया था कब? 2008 में। 2014 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया। याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के व्यक्ति को दिया गया सचिन तेंदुलकर को, याद रखिएगा आप लोग। जो यूनिक है उसको याद रखना है, ठीक है। सबसे कम उम्र के थे ये। उसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को कब दिया गया? 2015 में। 2014 में किसको दिया गया? सचिन तेंदुलकर, सबसे कम उम्र में मिला। और मदन मोहन मालवीय को भी दिया गया, मदन मोहन मालवीय को भी मिला। इसके बाद में 2019 में किनको मिला? प्रणब मुखर्जी को मिला, नाना देशमुख को मिला, हजारिका प्रसाद द्विवेदी को मिला, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर में जो आएगा से, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो कुछ भी था उसमें खत्म हुआ, आप लोग देख लीजिएगा इसको, इसमें आप लोगों को मैक्सिमम मिल जाएगा। इसका एक करंट अफेयर का सेशन, पुरस्कार वाला करंट अफेयर का सेशन चलाया जाएगा। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने का मतलब कि टेंडेंसी होता है, एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में होगा ही होगा पुरस्कार से। तो हम लोग पुरस्कार का भी एक सेशन ले लेते हैं, उसमें आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड चलिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, इसके आगे का वीडियो आप लोगों को जल्द मिलेगा। चलिए, थैंक यू।